Hello everyone and welcome to Easy English with Sneha. So guys, you know that this is our vocabulary session going on and this is a class 2. Start with new 10 words today. So let's start our first word, which is evolve. The word evolve means to develop, to change ग्रेजुअली, विकसित होना. इसी से हमारा वर्ड आया है इवोल्यूशन. टाइम टू टाइम ग्रेजुअली जो चेंजेस होते हैं फॉर बेटर, और हम टाइम के साथ साथ और बेटर होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं. दैट इज़ नोन एज इवॉल्व, विकसित होना. चलिए फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. First example, each school must evolve its own way of working. Means उनको अपने जो काम करने का तरीका है उसको दिन प्रतिदिन और बेटर करना चाहिए, विकसित करना चाहिए. Likewise, second example, businesses need to evolve rapidly. Example number 3, if you want to be a poet, you must evolve your way of writing. Example number 4, we have a choice to evolve over time. So guys, these were some examples of evolve. जो हम gradually develop करते हैं लाइफ में, विकसित होते हैं, progress करते हैं, उसको हम evolve कहते हैं. I think this word is clear to you. Now let's move to the next word. Our second word is smash. स्मैश का मीनिंग होता है चूर चूर कर देना, या अचानक झटके से कोई चीज़ चकनाचूर हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्मैश, बिखर जाना. लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल्स. सो द एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ द ग्लास स्मैश्ड इनटू 1000 स्मॉल पीसेस. जो ग्लास है वो गिर के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया. नंबर 2, माई वॉच वॉज स्मैश्ड by the window. Next is the vase rolled off the edge of the table and smashed. जो वास है टेबल के किनारे से गिर गया, रोल्ड ऑफ होके और टुकड़ों में टूट गया. सो द मीनिंग ऑफ द स्मैश इज़ बिखर जाना, टूट जाना, चकनाचूर हो जाना. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज. आवर थर्ड वर्ड इज़ ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मीन्स होता है बाधा. इसका सिनोनिम होता है बैरियर. लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल. द ग्रेटेस्ट बैरियर टू एग्रीकल्चर इज़ द लैक ऑफ वाटर. जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या बाधा किस चीज़ से आती है? पानी की कमी से. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फियर टू चेंज इज़ एन ऑब्स्टेकल टू सक्सेस. जो लोग चेंज के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, वो बदलना नहीं चाहते हैं, वो उनके लिए एक बैरियर हो जाता है. बिकॉज चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, वी मस्ट रेडी टू बी चेंज्ड. सो द सेकेंड एग्जाम्पल ये कहता है कि जो लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं वो उनके लिए बाधा है. दैट इज़ अ ऑब्स्टेकल फॉर देयर सक्सेस. Now take our next word, fourth one, that is rigid. Rigid का हिंदी में मीनिंग होता है कठोर. ये एज ए बिहेवियरल पार्ट में भी यूज़ होता है, जिसे कोई ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी है. एडमेंट मीन्स अड़ियल. ये सब सिनोनिम्स हैं रिजिड के. नाउ check out some examples. An entirely rigid system is impractical. Why? जिस सिस्टम में कभी कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है वो एक इम्प्रैक्टिकल बात है. बिकॉज कहीं ना कहीं सिस्टम हम जब बनाते हैं कुछ ना कुछ हमें चेंजेस टाइम टू टाइम करना होता है. दैट इज़ रिक्वायर्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी जस्ट नीड अ टेंट supported by a rigid framework.
थोड़ा उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए कठोर हो, उनको ऐसा फ्रेम चाहिए उस टेंट को लगाने के लिए, तो इसलिए हमने रिजिड वर्ड का यूज़ किया। आवर फिफ्थ वर्ड इज़ सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, और इसकी मीनिंग होती है ज़रूरत से ज़्यादा। कोई चीज़ हमको ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमारे पास है तो वहाँ पे वर्ड सुपरफ्लुअस का यूज़ होता है। नाउ चेक आउट सम एग्जांपल्स। रीपैक ऑल द सुपरफ्लुअस कप्स इन द बॉक्स। जो एक्स्ट्रा हमारे पास सरप्लस में जो कप हैं, बच गए हैं, उनको बॉक्स में पैक कर दो। हिज रिपोर्ट वॉज मेड बाय मास ऑफ सुपरफ्लुअस डिटेल्स। मतलब उसकी रिपोर्ट में बहुत सारी ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स थी। दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। हमने ये 5 वर्ड्स कर दिए हैं। आई एम टेकिंग दोज वोकेबलरी विच आर बीइंग यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ रादर देन टेकिंग द ईजीएस्ट वोकेबलरी जिनका कभी कहीं यूज़ ही ना हो। सो गाइस, मैंने इन वर्ड्स को बहुत ही कैलकुलेटिव वे में फाइंड आउट करके आपके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस सेशन में मैं वही वर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जिनका आपको यूज़ होने वाला है इन फ्यूचर। सो गाइस, प्लीज़ पे अटेंशन और अपने नोट्स ज़रूर रेडी कर लीजिए ताकि आप इसको बाद में रिवाइज़ कर सकें। लेट्स चेक आउट आवर 6th वर्ड। 6th वर्ड है सुपरफिशियल। इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे आधा अधूरा, छिछला। कोई चीज़ जब आप करते हैं आधा अधूरा कर लेते हैं, उसको बिल्कुल इन डिटेल में आपने नहीं किया है, उसकी बिल्कुल जड़ तक जाके आपने उस पर रिसर्च नहीं करी है, उसकी आपको ऊपर ऊपर की सतही नॉलेज है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नॉलेज इज़ वेरी हार्मफुल। मीन्स अगर आपको नॉलेज किसी चीज़ की है पर पूरी तरीके से नहीं है तो आप उस पर बहुत चौड़े होके घूमते हैं, तो वो बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि आप जब कभी किसी से डिस्कस करने बैठोगे, आप सामने वाले की बात नहीं मानोगे, आपको लगेगा जो आप कह रहे हो वही सही है। तो समटाइम्स ये क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, बिकॉज आपने ऊपर से डिटेल्स थोड़ी थोड़ी देख ली, लेकिन इन डिटेल्स में आपको बिल्कुल डिटेल में जाके आपने नहीं पढ़ा, बाद में आपको पता चलता है अरे ये भी लिखा हुआ था क्या। तो ये सुपरफिशियल नॉलेज एक्चुअली में बहुत हार्मफुल है। सेकेंड वर्ड इज़ टिमिड। टिमिड मीन्स होता है डरपोक। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो गाइज, एग्जाम्पल ऑफ टिमिड इज़ अनदर टिमिड वॉइस केम फ्रॉम द हॉलवे। कभी आप बहुत घबराई सी आवाज़ में कुछ बोलते हैं और बोलना भी चाहते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है धीरे से, डरी सी, तो उसको हम टिमिड बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टिमिड का यूज़ किया है। पुअर टिमिड फेलो, डरपोक बेचारा बंदा, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड टिमिड। टिल नाउ वी हैव डन 7 वर्ड्स। सो गाइज, आई होप आपको वो क्लियर होते जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। लेट्स मूव टू अदर वर्ड। 8th one is tantrum, स्पेशली गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। वी से दैट ना, उस लड़की के नखरे तो देखो। द वर्ड हैज़ कम आउट फ्रॉम टैंट्रम, मीन्स नखरे। एंड नाउ सम एग्जाम्पल्स। एन एडल्ट इज़ थ्रोइंग अ टैंट्रम। नखरे दिखाने को इंग्लिश में हम कहते हैं थ्रो अ टैंट्रम। तो एक एडल्ट इज़ थ्रोइंग अ टैंट्रम, वह नखरे दिखा रहा है। A toddler threw a temper tantrum when his mother took away his favorite toy. उसकी माँ ने उससे जब उसका फेवरेट टॉय छीन लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाने लगा। अपनी माँ को बहुत ज़्यादा बच्चे करने लगते हैं ना, जैसे टेम्पर होके बहुत ही बिदक के वो दिखाने लगते हैं कि हाँ अब तो मैं नहीं लूँगा, काइंड ऑफ। सो दिस वाज द सेकेंड एग्जाम्पल। सो गाइस, जैसे हमने टेंट्रम किया वैसे ही जो हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है दैट इज़ फिनिकी, वो भी गर्ल्स के लिए मोस्टली और बच्चों के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है नक चढ़ा या नक चढ़ी। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दिस गर्ल इज़ वेरी फिनिकी, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा नक चढ़ी टाइप की है, आराम से किसी से बात नहीं करती, जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती। सो वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। द स्मॉल एग्जाम्पल कैन बी
I hate finicky girls, I hate finicky boys. So likewise यहाँ पे जब भी हम कभी किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा उस वे में लेते हैं कि ये तो बिल्कुल नाक में मक्खी भी नहीं बैठने देता है, तो उस पर्सनैलिटी को हम एड्रेस करते हैं एज अ फिनिकी पर्सनैलिटी. सो गाइस, जल्दी से हम अपना कर लेते हैं लास्ट वर्ड, दैट इज़ वेगाबॉन्ड. अ पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी रीज़न. हिंदी में हम आवारा बोल सकते हैं उसको. बिना किसी पर्पस के इधर से उधर घूमते रहना, आपका कोई मकसद ना होना, अपना टाइम ऐसे ही फिजूल खर्च करते रहना, उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड. गाइस, इसी के साथ एक सिमिलर वर्ड मैं आपको बता देती हूँ. दोनों का मतलब सम वे और द अदर सेम ही होता है, बट फिर भी दूसरा जो वर्ड इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट वर्ड इज़ हुलीगन. वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा मीन्स कह सकते हो एग्रेसिव वे में यूज़ होता है. व्हेन अ पर्सन हु एक्ट्स वायलेंट इन अ पब्लिक प्लेस, बहुत ही एग्रेसिव वे में बिहेव करता है, हर किसी से झगड़ जाता है, हर किसी से पंगा ले लेता है, तो उसके लिए हम हुलीगन यूज़ करते हैं. तो लेट्स इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एंड द एग्जाम्पल्स आर, he is living a vagabond life. He is a vagabond, nothing else. वो एक आवारा है और एक आवारापन की ज़िंदगी जी रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. Sometimes your father might say to your mother as, you had just given all my money to this vagabond. तुमने बस मेरे सारे पैसे मेहनत के सिर्फ इस आवारा लड़के पे खर्च कर दिए. सो लाइकवाइज छोटे छोटे कुछ भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट आई वॉन्ट यू गाइज, यू शुड यूज़ दिस वोकेबलरी. जितना यूज़ करेंगे उस यूज़ करने से ही ये याद होंगी. इसे सिर्फ नोटबुक में लिखने से ये याद नहीं होंगी. इसे आपको टाइम टू टाइम जब भी मौका लगे आपको ज़बरदस्ती इनका यूज़ करना है, सो दैट ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए. और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी ये वर्ड आपके सामने आए, यू विल नो इट्स मीनिंग. आपको बिल्कुल सोचना भी ना पड़े इसके बारे में. सो यू विल बिकम फ्लुएंट in speaking these words with time. So guys, if you like my video, if you have learnt these words and you find it helpful for you, please like it, subscribe it, and मुझे comment section में इसके बारे में ज़रूर बताना. I will wait for you guys कि आप मुझे बताएंगे कि how you like it, आवर वोकेबलरी सेशन, इससे आपको कितनी हेल्प हो रही है और आप और क्या चाहते हैं इसमें कि मैं क्या ऐड ऑन करूं. सो गाइस, प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इन माय कमेंट सेक्शन.